गुड आफ्टरनून बेटा, सुनाई दे रहा है सबको? गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा, सुनाई दे रहा है सबको? गुड आफ्टरनून बेटा, सबको सुनाई दे रहा है ना? सबको आगे जाएंगे। तो लास्ट क्लास में हम लिमिट्स डिस्कस कर रहे हैं। वी आर इन द टॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स, राइट? सो स्टैंडर्ड लिमिट्स में हम अलजेब्रिक लिमिट्स और दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का क्वेश्चंस लास्ट क्लास में किए हैं। So in this class we are going to discuss about exponential type and logarithmic type and 1 power infinity model. Okay, so these are the three models that we are going to discuss in this class. So start करेंगे. So before starting, ये exponential type में standard limits क्या क्या है सबको याद है? Limit x tends to 0, a to the power x minus 1 by x क्या है? बोल सकते हैं कोई आंसर? ln है। कितना? ln a. This is e power x minus 1 by x. Limit x tends to 0. 1 होगा. Okay. So logarithmic limit क्या है? Limit x tends to 0 ln. What is the formula? 1 plus x by x। 1 plus x by x is equal to 1 होगा. And 1 power infinity model क्या है? Limit x tends to 0 1 plus x whole power 1 by x is equal to कितना? इसका आंसर क्या है? क्लियर है? So let us try to deal with some questions based on these formulas. Okay. So limit x tends to 0, e to the power 4x minus 1 by x कितना होगा? देखिए, so फॉर्मूला क्या है? समथिंग टेंड्स टू 0 e पावर समथिंग बाय नीचे भी सेम थिंग हुआ तो तब 1 है. सो देखिए, इसका आंसर 1 नहीं है, इसका आंसर 4 होगा. क्यों? देखिए, अगर x 0 पे जा रहे तो 4x कहाँ जाएगा? 4x भी 0 पे ही जाएगा. सो नीचे क्या होना चाहिए लिमिट 1 होने के लिए? नीचे 4 होना चाहिए. समझ रहे? अगर समझने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, हम लास्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड देखे हैं ना. सो लेट 4x इज इक्वल टू वाई. लेट 4x इज इक्वल टू वाई. सो x अगर 0 पे जा रहे हैं तो y कहाँ पे जाएगा? पूरा y में कन्वर्ट करेंगे, y भी 0 पे जाएगा. सो e पावर 4x के प्लेस में y माइनस 1 बाई x इज हाउ मच? व्हाट इज x? y बाई 4. तो y बाई 4, ये 4 ऊपर जाएगा. e पावर y माइनस 1 बाई y हो गया. सो ये 4 कांस्टेंट है, सो बाहर आ जाएगा. एंड y टेंड्स टू 0, e पावर y माइनस 1 बाई y कितना होगा? 1 हो गया. सो द आंसर इज 4. क्लियर? समझ रहे? सो लिमिट x टेंड्स टू 0 3 पावर x माइनस 1 बाई x. व्हाट इज द आंसर?
एनीबॉडी? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 3 पावर x माइनस 1 बाई x कितना है? ln 3. तो ये डायरेक्टली a के प्लेस में 3 है, सो आंसर इज ln 3. क्लियर? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a पावर x माइनस b पावर x बाई x कितना है? ln a by b. सो इसको आप क्या कर सकते हैं? x is tending to 0, so limit x tends to 0 a पावर x माइनस 1 माइनस ऑफ b पावर x माइनस 1 लिख सकते हैं. ये -1 माइनस ऑफ -1 +1 कैंसिल हो जाएगा. कर सकता है ये? व्हाट आई हैव डन इज, यहां भी -1 किया, यहां भी -1 किया. कर सकते हैं ना? so that is equal to limit x tends to 0 a पावर x माइनस 1 बाई x माइनस b पावर x माइनस 1 बाई x. सही है? so as x tends to 0 a पावर x माइनस 1 बाई x कहाँ जाएगा? ln a माइनस b पावर x माइनस 1 बाई x कहाँ जाएगा? ln b. so ln a माइनस ln b is ln a by b. समझ रहे? क्लियर? लिमिट x tends to 0 e पावर 3x माइनस e पावर x by x. इस क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक लगा सकते हैं ऐसा? ln 3. ln 3. नहीं, गलत. इस बार नीचे e है, ध्यान दे दीजिए. 3 पावर x नहीं है, e पावर 3x है. एनीबॉडी आंसर? 2. हाँ 2 सही है. हाँ 2 सही है, क्योंकि देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 3x माइनस 1 माइनस ऑफ e पावर x माइनस 1 बाई x. तो अब सेपरेट किया तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 3x माइनस 1 बाई x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0. मैं पूरा सेपरेट कर लेता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ ना. तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? ऊपर 3x है e का पावर में, सो नीचे भी 3x होना चाहिए. सो 3 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. तो ये 1 पे जाएगा, सो 3 इंटू 1 इज 3. यहाँ माइनस ये 1 हो गया. सो द आंसर इज 2. क्लियर है क्या? इजी. लिमिट x टेंड्स टू 0 3 पावर 2x माइनस 2 पावर 3x बाई x. इसका आंसर कोई बोल सकता है? Anybody solve this? इसमें भी वही 2 कर into 1 सकते हैं, प्लस minus 3 माइनस. ln 2. हाँ सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. और आप ऐसा भी कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 पावर 2x का मतलब 9 पावर x है ना. ln 9/8. तो ये तो देखने में यही क्वेश्चन जैसा लग रहा है ना, फॉर एक्स पे एक्स जैसा ही लग रहा है ना ये. सो Yes sir. है वही आंसर है ना आपको. log ऑफ a बाई b इज द आंसर, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सारा क्वेश्चंस देखिए समझ में आया या नहीं आया? यहाँ भी सेम प्रोसेस, -1 करके पहला वाला log 9 होगा, सेकंड वाला log 8 होगा. log 9 माइनस log 8 इज log ऑफ 9/8.
ओके और नॉट? सर थोड़ा जूम कीजिए सर। सर हाँ, सर थोड़ा सा जूम कीजिए सर। दिख रहा है? हाँ सर। ओके, नोट किया? यस सर। देखिए क्वेश्चंस, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस है सारा, जस्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई एक्स। कोई बोल सकता है इसमें क्या करना है? सेपरेट करना है आपको डिनोमिनेटर। हाँ, सो e पावर x माइनस 1 माइनस एक्स बाई एक्स है ना, इसमें सेपरेट कर सकता हूं मैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई एक्स, माइनस कितना है x बाई एक्स? x बाई एक्स इज 1, 1 सही है क्या नहीं? सो एज x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई एक्स कहाँ जाएगा? 1 सो 1 माइनस 1 कितना है? 0 हो गया आंसर। तो 0 क्लियर है? इसका कोई, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 पावर 2 into 3 पावर x। so 3 power 2 plus x is 3 power 2 into 3 power x, इसका मतलब 9 times 3 power x, right? so दोनों में 9 कॉमन ले सकता हूँ, तो 3 power x minus 1 by x, so 9 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। so लिमिट x टेंड्स टू 0 3 power x minus 1, ln 3। क्लियर है ये? ये x minus 1 by the base e, इसमें क्या करेंगे? कौन सा मेथड यूज करेंगे इसमें? सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। x टेंड्स टू 1 है ना, सो लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू y करेंगे, राइट? so I'll convert the whole limit in terms of y, so limit अगर x 1 पे जा रहे तो y कहाँ जाएगा? x अगर 1 पे जा रहे तो x माइनस कहाँ जाएगा? 0 पे जाएगा, राइट? x माइनस 1 क्या है? y डिवाइडेड बाय log टू द बेस, x के प्लेस में क्या पुट कर सकता हूँ? x के प्लेस में y plus 1। और 1 y प्लस plus वाई 1 सेम है ना, 1 प्लस वाई। सो मेरा फॉर्मूला है प्लस एक्स कहाँ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल कहाँ पे जाएगा? अगर एक फ्रैक्शन 1 पे जा रहे हैं तो उसका रेसिप्रोकल कहाँ पे जाएगा? 1
सो y बाय log 1 प्लस y भी होगा, ये वाला। लिमिट एक्सटेंड्स टू, सॉरी 5 है ये, एक्सटेंड्स टू 0 नहीं है, एक्सटेंड्स टू 5, log x माइनस log 5 बाई x माइनस 5। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट सब X minus 5 is equals to y. so x minus 5 is equal to y, so limit y tends to 0 हो जाएगा, log of x 5 plus y, right, minus log 5 by y, that is equal to limit y tends to 0 log of a by b by y, सही है? Okay, that is equal to limit y tends to 0 log of 5 by 1 plus by 5 by y। Okay, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अगर y 0 पे जा रहे तो y by 5 कहाँ जाएगा? अगर y 0 वो भी 0 पे जाएगा। log ऑफ 1 प्लस y by 5 डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? Y by 5. नीचे भी y by 5 होना चाहिए। सो बाई 5 तो है नहीं, तो मैं बाई 5 करके इंटू 5 करता हूँ, राइट? Yes, sir. सो ये पूरा कितना हो गया? 1. 1 हो गया। सो बचा क्या है? 1 by 5। समझ में आ रहे? इजी लग रहे हैं क्वेश्चंस? इजी लग रहे हैं? नेक्स्ट, तो log 5 plus x minus log 5 minus x by x to the base 10 to the base 10। नीचे दिया है कि to the base 10 है। देखिए, जो प्रोसेस यूज किया थोड़ा सा माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि वही प्रोसेस दूसरा क्वेश्चंस में यूज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ क्या हुआ देखिए, यहाँ 5 प्लस वाई माइनस लॉग 5, ये वाला लॉग, ये 5 जो है डिनोमिनेटर में आया, ये 5 बाई 5 जो है फॉर्मूला वाला 1 लेके आया। क्लियर है? क्योंकि फॉर्मूला में लॉग ऑफ 1 प्लस समथिंग बाय समथिंग होना चाहिए। 1 कैसे आया इस क्वेश्चन में? यहाँ 5 और यहाँ 5 से आया। इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. सो यहाँ कुछ दिमाग लगा सकते हैं? 5 है, 1 प्लस समथिंग है बाई एक्स है, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, एनीबॉडी? लॉग 5 प्लस एक्स टू द बेस 10 माइनस लॉग 5 माइनस एक्स टू द बेस 10 क्या करने वाला अभी? इसको अगर लॉग के फॉर्मूले में Minus log 5. सो माइनस लॉग 5, यहां भी माइनस लॉग 5 करने वाला हूं। देखिए, माइनस लॉग 5 प्लस लॉग 5 तो कैंसिल हो जाएगा।
ओके, इससे फायदा क्या हुआ देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये क्या हुआ, log a माइनस log b इज log ऑफ a बाई b है ना, सो 5 प्लस एक्स बाई, ओके, माइनस log ऑफ 5 माइनस एक्स बाई 5 by x, that is equal to limit extends to 0 log of 1 plus x by 5 by x हुआ, right? अब मैं क्या करने वाला हूं, that is equal to limit extends to 0 log of 1 plus x by 5 by x minus limit extends to 0, सेपरेट करने वाला हूं, सेपरेट किया। अब प्रॉब्लम क्या, देखिए अब डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूं, नहीं ना, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा होना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए log टू द बेस क्या होना चाहिए, E. चाहिए, राइट है। सो इस 10 को कैसे ई बना सकते हैं, आइडिया, लॉग का कुछ ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज, इसको यूज करके आप इस log टू द बेस 10 को log टू द बेस ई बना सकते हैं। log of a to the base b can be written as log a by log b to any common base c, ये log का एक प्रॉपर्टी Yes, sir. है ना, तो log of a to the base, ये दोनों में सेम बेस होना चाहिए। सो कौन सा बेस यूज, ऐसे यूज कर सकता हूं, log समथिंग टू द बेस 10 को log समथिंग टू द बेस e by log 10 टू द बेस e लिख सकता हूं। Yes, sir. सो अगर ये मैनिपुलेशन यूज किया तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू log limit extends to 0 log of 1 plus x by 5 to the base e by x तो है, एक्स्ट्रा क्या आएगा नीचे, log 10 to the base e एक्स्ट्रा आएगा, राइट ओके, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा, हमको कुछ दिक्कत नहीं होगा इससे, माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log टू द बेस e बाय x, तो इसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्या होगा, बेस e। ये वाला स्टेप क्लियर है क्या नहीं, Yes, sir. ये वाला स्टेप क्लियर है। Yes, sir. अब यहाँ क्या Yes, क्या sir. क्या मैनिपुलेशन करना है बोलिए, यहाँ x बाई 5 है, x 0 पे जा रहा है तो x बाई 5 भी 0 पे जाएगा, तो यहाँ x को क्या करना है, By 5 By 5. बाई into 5 5. इंटू 5, राइट। सो ये पार्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1. 1/5. तो बचा क्या है, 1/5 log 10 टू द बेस e, ओके, माइनस यहाँ क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, Sir, माइनस होगा नीचे. माइनस एक्स बाई 5 का मतलब क्या है, 1 ऑफ माइनस एक्स बाई 5, राइट। Yes, sir. सो फॉर्मूला के हिसाब से 1 माइनस एक्स बाई 5 का मतलब 1 प्लस माइनस एक्स बाई 5, सो नीचे भी क्या होना चाहिए, माइनस एक्स बाई 5 होना चाहिए। सो मैं क्या करता हूं, एक माइनस डाल के बाहर भी एक -5 एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस को कैसे एडजस्ट करिएगा, क्लियर है क्या नहीं ये, 1 माइनस एक्स बाई 5 का मतलब है
1 प्लस ऑफ माइनस एक्स बाई 5। तो नीचे भी माइनस एक्स बाई 5 होना चाहिए। क्लियर? तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, राइट? तो यहाँ प्लस 1/5 log 10 to the base e। सो आंसर क्या है? दोनों तो सेम है। सो 2/5 log 10 to the base e is the answer। क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइम बेस 10 को कैसे मैनिपुलेट करना है समझ में आ रहा है? ओके, नोट कर लीजिए। नोट किया? नोट किया? Yes, sir. नोट किया सब लोग? साउंड में कुछ प्रॉब्लम है क्या सबको? आवाज ठीक ठाक आ रहे हैं? यस सर। हाँ, यस सर, आवाज आ रहा है ठीक से। किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? हेलो, सर सुनाई दे रहा है सर? नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a पावर x माइनस b पावर x बाय साइन x। इसमें एक्सपोनेंशियल पार्ट भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट भी है। तो क्या करिएगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a पावर x माइनस b पावर x के नीचे x है तो हम सॉल्व किया ना, ऊपर नीचे क्या करेंगे? X से divide से डिवाइड करेंगे, राइट? इसका आंसर सबको याद है या कोई भूल गया? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ln A by B. इसका आंसर ln a बाई बी। साइन x बाई x का आंसर 1. सर 1 सो आंसर इज ln a बाई बी। हो गया? इजी। यहाँ क्या कर सकते हैं? किस आइडिया? कुछ आइडिया? सर सेपरेट करना पड़ेगा। साइन x को सेपरेट करेंगे।
सो e Yes, sir. पावर 3 प्लस एक्स माइनस e क्यूब माइनस साइन एक्स, इसको भी बाई एक्स अलग से करते हैं, इसको बाई एक्स अलग से करते हैं, कर सकते हो? सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, e पावर 3 कॉमन ले सकते हो ना, राइट? माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, अगर सेपरेट किया तो। so ये क्या है? टू 0, Power 3 minus 1. सो ये 1 हो गया e क्यूब, सो e क्यूब हो गया माइनस साइन एक्स बाई एक्स 1, तो e इजी लग रहे हैं? So limit extends to 0, e power minus x, e power x minus 1 by root of minus cos 2x. So e power x minus 1 by root of 1 minus cos x का फॉर्मूला क्या है? Sin square x. सर पेज को Right. थोड़ा ऊपर करिए। 1 minus cos 2x is Sin 2 square x. sin square x, right? So root of 2 sin square x, that is equal to limit x tends to 0, e power x minus 1 by root 2 times root of sin, सही क्या नहीं? फिर ऊपर नीचे डिवाइडेड बाय एक्स कर 1 by देंगे। root 2. ध्यान दे दीजिए, इस है, कोई ढूंढ सकता है? इस स्टेप में देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक, कैन एनीबॉडी फाइंड दैट मिस्टेक? आयुषी, चर्चिल, अनुजित, आदित्य, कोई? ऋतिक? Sir, plus minus. Sir, mod sin x. कौन बोला है मॉड होना चाहिए? तो यहाँ साइन एक्स नहीं, मॉड साइन एक्स होना चाहिए, प्लस और माइनस एक्स भी नहीं है, सिर्फ साइन एक्स भी नहीं है। सो हमारा फॉर्मूला क्या है? ये हम फंक्शंस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किए हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? व्हाट इज दिस ए सिंबल ऑफ? ये किसका सिंबल है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। दिस सिंबल फॉर पॉजिटिव स्क्वायर रूट मैथ्स में। सो व्हाट इज द पॉजिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? द आंसर इज मॉड एक्स। ओके, सो दैट इज इक्वल, थोड़ा सा दिक्कत आएगा। अब हम क्या करना पड़ेगा? जब भी आता है हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ याद है? फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस किए हैं, जब मॉड आता है हमको क्या करना है? मॉड शुड बी फंक्शन है। व्हाट फंक्शन? पढ़ के mod is a standard piecewise function, सही है क्या नहीं? हमको क्या करना? देखिए एक्सटेंडिंग टू 0 में मॉड, सो हमको अभी क्या करना पड़ेगा? दिस हैज टू बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, समझ आ रहे?
ओके और नॉट? सब लोग चुप हो गया, समझ में आ रहे? Yes, sir. तो e पावर x माइनस 1 बाय रूट 2 इंटू, ध्यान दे दीजिए, x 0 प्लस मतलब सो साइन एक्स पॉजिटिव होता है क्या नहीं? 0 प्लस में 0 प्लस पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? x अगर 0 प्लस का मतलब Positive. क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव है, सो मॉड साइन एक्स क्या हो जाएगा? प्लस साइन एक्स हो गया, समझ में आ रहा है? इट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस e पावर x माइनस 1 बाय रूट 2 इंटू, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? 0 से थोड़ा सा कम, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? Fourth Fourth quadrant. फोर्थ Fourth quadrant. सही है, फोर्थ क्वाड्रेंट negative is sign. नेगेटिव है। सो मॉड के अंदर निकलते समय क्या करेगा? -1 ऐड कर माइनस देगा। सो साइन एक्स के साथ एक माइनस होना चाहिए, सो एक माइनस यहाँ रख लेता हूं, माइनस है ना? डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. क्लियर? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, अब देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? देखिए e पावर x माइनस 1 है, क्या चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए? नीचे स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करना है, तो e पावर x माइनस 1 को क्या चाहिए सर डिनोमिनेटर? By x. दोनों को By x. एक से डिवाइड कर दिया by सर। x. सो बहुत अच्छा, e पावर x माइनस 1 बाई एक्स बाई रूट 2 इंटू साइन एक्स बाई एक्स, सही है? तो ये कहा जाएगा 1 पे जा रहे, ये भी कहा जाएगा 1 पे जा रहे, बचा क्या है आंसर? 1 बाय रूट 2। 1/√2 सर। ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, ये माइनस को मैं बाहर लेके आ रहा है ना, कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ भी सेम है, e पावर x माइनस 1 बाई एक्स बाई रूट 2 इंटू साइन एक्स बाई एक्स। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस e पावर x माइनस 1 बाई एक्स कहाँ जाएगा? तो 1 1 पे जाएगा या माइनस 1 पे जाएगा? तो -1 माइनस 1 पे 1 जाएगा? पे. नहीं, 1 पे ही जाएगा। लीजिए, जब मैं बोलता हूं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स 1 है, इसका मतलब है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस साइन एक्स बाई एक्स भी 1 है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स बाई एक्स भी कितना होना चाहिए? लिमिट अगर डिफाइंड है, इसका मतलब क्या है? राइट लिमिट दोनों सेम है। साइन एक्स एक्सटेंड्स टू 0 प्लस भी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस भी साइन एक्स बाई एक्स कितना है? Similarly, limit extends to 0, e extends to 0 प्लस में भी वन, साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना है? तो 1 सो तो -1/√2 होगा आंसर सर। रूट 2 आया, लेफ्ट 1 बाई रूट 2 आया, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? The limit does not exist. Does The not limit does not exist. Limit exists. बहुत अच्छा है, DNE इज द आंसर। ये स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन हर साल जेई मेंस में आता है कहीं ना कहीं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना पड़ेगा। क्लियर है?
अगर ये मॉड आप नहीं करते हैं आपको +1/√2 आ जाएगा आंसर, बट मॉड यूज करना है। क्लियर है क्या नहीं? ध्यान दे दीजिए। ओके और नॉट, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान दे दीजिए, बहुत बार अगर मान लीजिए क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल में है, आर.एस. अग्रवाल जो है ये करके छोड़ देते हैं, आर.एस. अग्रवाल ये करके छोड़ देते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी आपका स्टैंडर्ड बुक में ये करके छोड़ दिया, ठीक है, इसका ये मतलब है कि वो जेई लेवल में नहीं सोच रहे, सिर्फ बोर्ड लेवल में सोच रहे हैं। क्लियर है? एक्चुअल आंसर डज नॉट एग्जिस्ट है इसका, बट कुछ बेसिक टेक्स्ट बुक्स में इसका आंसर 1/√2 दिया जाएगा। आपको डिफरेंस समझना है। क्लियर है? अगर स्कूल में देते हैं ये करके आप निकाल दीजिए, स्कूल में इतना ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है स्कूल एग्जाम्स के लिए। अगर जेई में मिलता है आंसर डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ओके, आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस e पावर sin x पे x माइनस sin x। सो क्या करेंगे? सो नीचे x माइनस sin x, अगर x 0 पे जा रहे तो x माइनस sin x कहाँ जा रहे हैं? x अगर 0 पे जा रहे हैं, सर sin x कहाँ 0 जा रहे हैं? 0। sin x भी 0 पे जा रहे हैं, सो 0 माइनस यस 0 सर। कितना हो रहे हैं? 1 0 हो रहा है ना। सो सकता हूँ, देखिए e पावर अगर sin x मैं कॉमन लेता हूं, यहाँ क्या बचेगा? ऐसा कुछ आएगा? e पावर sin x कॉमन लिया तो e पावर x से e पावर x माइनस sin x बचेगा। Yes, sir. अब ये जो सर्किल किया हूं ये कहाँ जा रहे हैं? x माइनस sin x कहाँ जा रहे हैं? 0 पे जा रहे हैं। सो समथिंग टेंडिंग टू 0, e पावर समथिंग माइनस 1 बाय सेम थिंग क्या होगा? ये पूरा कितना हो जाएगा? 1 1. पूरा 1 हो जाएगा। सो इंडिटरमिनेंस भी खत्म हो गया, x के प्लेस में 0 पुट कर लीजिए, बाकी में e पावर sin 0 कितना है? sin 0 is 0, To the power 0, 1. e power 1 0 which is equal to 1 is the answer. Clear? समझ में आ रहे या नहीं? हाँ सर समझ में आ गया सर। नेक्स्ट, सर ये वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं काम करता? हाँ सब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया तो 0 पे 0 आ रहा है ना। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया तो 0 पे 0 आ रहे हैं। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल रहे हैं क्या? x हाँ माइनस सर। साइन एक्स, हाँ वही है सेम, x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू y करके आप कर सकते हैं। आप ध्यान दे दीजिए, एक बार मैं वैसे भी करके दिखाता हूँ, बस ध्यान दे दीजिए। तो लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 1/0 आएगा ना। x का वैल्यू अगर पुट करते हैं 0 तो 1/0 आएगा ना।
1 माइनस 1/0, बगल में e पावर sin x भी है ना। e पावर 0 माइनस e पावर 0, 1 माइनस 1, 0/0 आ रहा है ना। अब ध्यान दीजिए, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। इस बार मैं पार्शियल सब्स्टिट्यूशन यूज करता हूं। पार्शियल का मतलब देखिए, लेट x माइनस साइन x इज इक्वल टू y। ओके, सो अब मैं क्या करता हूं, कन्वर्ट नहीं करता, मैं कुछ पार्ट x में भी रखता हूं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, x कहाँ जा रहे हैं, 0 पे जा रहे हैं, एंड x माइनस साइन x अगर y है तो y कहाँ जा रहे हैं, y भी 0 पे जा रहे हैं, राइट। सो e पावर x के प्लेस में आप क्या पुट कर सकते हैं, साइन x प्लस y पुट कर सकते हैं। माइनस e पावर साइन x बाई y, x माइनस साइन x को y पुट किया, लिमिट x भी 0 पे जा रहे हैं, y भी 0 पे जा रहे हैं, दोनों में e पावर साइन x में कॉमन लेता हूं, बचेगा e पावर y माइनस 1/y। ओके, एज y टेंड्स टू 0, e पावर y माइनस 1/y कहाँ जाएगा, ये 1 पे जाएगा। एज x टेंड्स टू 0, e पावर साइन x कहाँ जाएगा, e पावर 0 1 पे जाएगा। आंसर 1 है। देखिए, ये प्रोसेस भी ओके लग रहा है आपको। कभी कभी क्या है, आप फुल सब्स्टिट्यूशन करने का जरूरत नहीं है। जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट्स है, e पावर sin x इज नॉट ए प्रॉब्लमेटिक पार्ट, इसको y में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. लिमिट x टेंड्स टू 0, log ऑफ 1 प्लस साइन x बाई x। इसमें आप क्या करिएगा, आंसर कोई बोल सकता है इसका? एनीबॉडी आंसर बोल सकते हैं? सर इसमें तो लॉगरिथमिक भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी है। सर ऊपर नीचे sin x से डिवाइड कर देंगे। देखिए बेटा, एज x टेंड्स टू 0, sin x भी कहाँ जाएगा, sin x भी 0 पे ही जा रहा है ना। सो log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स के नीचे अगर sin x है तो 1 हो जाएगा ना। तो sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाई साइन एक्स क्या हो गया, 1 हो गया। वन एंड हो जाएगा। बाकी sin x बाई x क्या हो गया, 1। सो 1 into 1 is 1 is the answer। क्लियर है ये? Yes, sir. ओके, देखिए आप थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। f of x इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीजर पार्ट ऑफ x बाय इंटीजर पार्ट ऑफ x if integer part of x is not equal to 0, 0 if integer part of x is equal to 0। find limit x tends to 0 f of x फाइंड करना है।
ये वापस कौन सा मॉडल है, कुछ बोल सकते हैं कौन सा मॉडल में गए हम? सर पीस वाइज फंक्शन है सर। पीस वाइज फंक्शन। सो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स इज अ पीस वाइज फंक्शन, तो हमको क्या करना है इसमें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स भी फाइंड करना है, सही है। सो आप ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली 0 पे ध्यान दे दीजिए, आप 0 का राइट साइड 0 का लेफ्ट साइड दोनों फंक्शंस निकालना पड़ेगा। 0 प्लस में कौन सा फंक्शन है, ध्यान से बोलिए, व्हाट इज द फंक्शन एट 0 प्लस? यहां कौन सा 0 का राइट नेबरहुड में फंक्शन क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 0 का लेफ्ट नेबरहुड में क्या सब्स्टिट्यूट करना है फंक्शन के प्लेस में? सर पहला वाला 0 प्लस में पहला वाला सब्स्टिट्यूट करना सर, साइन इंटीजर एक्स। और 0 माइनस में सर 0 पुट करना है। और कोई आंसर्स? सर दोनों में सेम होगा। हाँ, सर दोनों में तो पहला दोनों में दोनों में सेम ऊपर वाला होगा सर, दोनों में ऊपर दोनों वाला। में ऊपर दोनों में पहला होगा। वाला, ठीक है, वो भी गलत है। आप क्वेश्चन को सही से पढ़ना पड़ता है। एनीबॉडी? अब ध्यान से देखिए, यहाँ ये भी इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स के टर्म्स में ही दिया है। इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब एक्स कहां से कहां तक है, एक्स कहां से कहां के बीच में उसका इंटीजर पार्ट 0 होगा। 0 -1 और जीरो 1 से के 1 बीच के में। बीच में नहीं, 0 से लेके 1 तक, राइट? 1। क्लोज्ड 0 से लेके 1 के बीच में फंक्शन का वैल्यू 0 है, राइट? इसको छोड़ के बाकी सब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्लोज्ड 0 टू ओपन 1 में ये वाला फंक्शन काम करेगा, राइट? सही कि नहीं? इसका मतलब अगर रियल नंबर लाइन किया तो 0 1, क्लोज्ड 0 से लेके ओपन 1 के बीच में, इस यहां से लेके यहां तक फंक्शन का वैल्यू 0 है, राइट? बाकी हर जगह इसका मतलब क्लोज्ड 1 टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू ओपन 0, ये पूरा स्पेस में फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, साइन ऑफ इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स बाय इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, सही है क्या नहीं? सो अब 0 का राइट नेबरहुड में फंक्शन क्या सब्स्टिट्यूट करना है एफ ऑफ एक्स के प्लेस में, बोलिए। 0 का राइट नेबरहुड में फंक्शन के प्लेस में क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 0 0 सब्स्टिट्यूट करना है। सो आंसर क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 0, 0 इज 0, राइट? इस तरफ क्या सब्स्टिट्यूट करना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स के प्लेस में साइन ऑफ इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स बाय इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट करना है, राइट? तो अगर x 0 माइनस में है तो इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, x 0 से थोड़ा सा छोटा है तो उस नंबर का इंटीजर पार्ट क्या होगा, -1 -1 बाई -1। सो साइन ऑफ -1 इज माइनस साइन 1 बाई -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो साइन 1 इज द लेफ्ट लिमिट। सो राइट लिमिट 0 है, लेफ्ट लिमिट value of the limit No dn limit exists. e is the answer. नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए। नोट किया? नोट कर लिया सर। समझ में आ रहे? नेक्स्ट 1 पावर इंफिनिटी मॉडल का कुछ क्वेश्चंस देख। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस x होल पावर 2x क्या होगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस x बाई 2 होल पावर x इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस x स्क्वायर होल पावर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, सैंपल क्वेश्चन 1 पावर इंफिनिटी मॉडल में। पावर का बेसिक इंफिनिटी टाइप का बेसिक फॉर्मूला इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 बाई x इज इक्वल टू हाउ मच? कितना होगा? e सॉरी ये 1 बाई 2x है, मैं 1 बाई साइन स्क्वायर x। ओके, सो यहां क्या होना चाहिए? समथिंग हैज टू गो 1 प्लस समथिंग होना चाहिए, यहां जो है उसी का रेसिप्रोकल ऊपर होना। समझ रहे? तो यहां देखिए, सो यहां आप ध्यान से देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स का पावर 1 बाई 2 बोल सकते हैं ये? बोल सकते हैं 1 बाई 2x का मतलब क्या है? 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई 2। सो a पावर m होल पावर n इज a पावर m इंटू n हो जाएगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा? ये e हो जाएगा। सो e पावर हाफ इज द आंसर। समझ रहे?
रूट ई आंसर होगा सर, रूट ई। हाँ वही e पावर हाफ इज रूट ई, क्लियर है। सो यहाँ क्या है, x अगर 0 पे जा रहे तो x/2 कहाँ पे जाएगा? 0. वो भी 0 पे 0. जाएगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x/2 ऊपर क्या होना चाहिए e होने के लिए? आंसर शुड बी e, पावर में क्या होना? 1/x/2. हाँ, मतलब 2/x होना चाहिए, इसी का रेसिप्रोकल होना चाहिए, राइट। यस सर। सो आपको जो चाहिए वो लिख लीजिए, 2/x लिख लीजिए, इसके बाद एडजस्टमेंट कर लीजिए। सो ये 2/x है, बट यहाँ 1/x है ना, टू इसका द मतलब पावर हाफ। इनटू एक और हाफ करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए। सो ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये e हो जाएगा। सो e पावर हाफ, अगेन रूट e इज द आंसर। ओके और नॉट? एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है कैसे करना है? जो आपको चाहिए वो लिख लीजिए, इसके बाद बाकी करिए। फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो x² भी 0 पे ही जाएगा। एंड ऊपर क्या चाहिए आपको, x² है तो ऊपर 1/x² चाहिए, राइट। 1/x². बाकी एडजस्ट कर लीजिए, 1/x² को कैंसिल करने के लिए इंटू x² करना है। ये sin²x तो ऑलरेडी है आपके पास, राइट। सो 1 + x² होल पावर 1/x², ये कहाँ जाएगा? तो e पे जाएगा। पावर में x²/sin²x कहाँ जाएगा? sin x/x goes to 1, right? 1. sin x/x goes to 1. समझ रहे? सो sin²x आंसर ई भी होगा 1 सर, पे आंसर जाएगा। ई होगा। सर आंसर ये होगा। हाँ, so e पावर 1 is e is the answer. समझ में आ रहा है कि नहीं है? So finding limits is mostly about these adjustments. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नोट सर किया? रेडी है सर, जाइए। नोट किया? यस सर, नोटेड। ओके। It extends to 0 1 plus sin²x whole power 1/x²। इसका आंसर कोई? इसका आंसर कोई गेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं? सर ई। सर ई, सर ई। Sir, E. गुड। सो ई सिंपल पावर है। 1. So as x tends to 0, sin x tends to 0, so sin²x भी 0। So 1 plus sin²x का 1/sin²x होना चाहिए, वो लिख लीजिए। इसके बाद एडजस्ट करिए,
1 by sin square x को कैंसिल कर x square ऑलरेडी, so this is e power square x by x square goes to 1, so e is clear, easy. So ये आपका लिमिट्स का बोर्ड का टॉपिक्स, दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव इन योर बोर्ड सिलेबस. सो इतना ही है इसी में. सो आपके पास क्या क्या मेथड्स है? फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, तीसरा स्टैंडर्ड लिमिट्स. ओके, सो स्टैंडर्ड लिमिट्स में कितना तरीके का फॉर्मूलाज है? यू हैव 5 different formulas: algebraic type, trigonometric type, exponential type, logarithmic type, 1 power infinity type. Okay, clear है ये? Yes, sir. Yes, sir. So आपका एक शॉर्टकट मेथड है जो आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ही यूज करना है, आपका स्कूल में ये वाला प्रोसेस यूज नहीं करना है. ठीक है, अभी जो बोलने जा रहा हूं दिस इज ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स. ओके, सब्जेक्टिव एग्जाम्स में आप ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते हैं. इसको हम बोलते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल. क्या है? एल हॉस्पिटल्स रूल. सो एल हॉस्पिटल रूल क्या है? सो लिमिट x tends to a if you have f of x by g of x. If you have a limit like this, limit x is tending to something, न्यूमरेटर में एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन. ठीक है, इफ limit x tends to f of x by g of x on direct substitution, कोई भी लिमिट का क्वेश्चन में सबसे पहला क्या करिएगा आप? x इक्वल टू ए इस दोनों में पुट करना है ना. इफ ऑन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन gives 0 by 0 और infinity by infinity फॉर्म, कोई भी एक लिमिट न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में है और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आपको 0 by 0 फॉर्म और infinity by infinity फॉर्म आ रहे हैं, then you have a shortcut which says that, so ये लिमिट का वैल्यू जो है will be same as limit x tends to a f dash of x by g dash of x. ये रूल को हम बोलते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल. अगर एक लिमिट है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में एंड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे आइदर 0 by 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, तो आपको क्या कर सकते हैं? न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, इसके बाद लिमिट फाइंड कर सकते हैं. समझ आ रहे? सो आपका सारा फॉर्मूलास, अभी स्टैंडर्ड लिमिट्स का जो भी फॉर्मूलास है, सारा फॉर्मूलास एल हॉस्पिटल रूल से डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि पहला 4 फॉर्मूलास जो है 0 by 0 फॉर्म आता है ना पहला 4 फॉर्मूलास में. देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a, इसका आंसर क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? किसी को याद है? n into a to the power n minus 1. N into a to the power n minus 1. n into a to the power n minus 1. सही है. अब एल हॉस्पिटल रूल से ये सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे. x इक्वल टू a पुट किया तो न्यूमरेटर में क्या आ रहे हैं? a पावर n माइनस a पावर n 0, a माइनस a 0, जो 0 by 0 फॉर्म आया. सो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलते हैं? आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को
डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या है? एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ए पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या है? 0. 0। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ए का डिफरेंशिएशन 0 है ना। सो दिस लिमिट शुड बी इक्वल टू दिस लिमिट। बट इस लिमिट में फायदा क्या है? आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म निकल ही गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। इसमें तो 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है ना, तो आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन तो कर सकते हैं अब। सो क्या आ रहा है? एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन आ गया। समझ में आया? आंसर आ गया देखिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे क्या आ रहे हैं? 0/0. 0/0 आया। 0/0 तो इसको आप क्या कर सकते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? Cos x. cos x Cos x. एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? 1. 1. 1 इंडिटरमिनेट फॉर्म निकल गया ना, अब तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आ रहा है? cos 0। 1. 1. आंसर आ गया देखिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1/x। कौन सा फॉर्म आ रहा है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे? 0/0 फॉर्म आया। 0/0. 0/0 फॉर्म आया। सो अकॉर्डिंग टू एल'होस्पिटल रूल व्हाट यू कैन डू? e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है? e to the power x. x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1। तो अब तो इंडिटरमिनेसी गायब हो गया, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। e पावर 0 कितना है? 1. हो गया। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सो एल'होस्पिटल रूल का फायदा समझ में आ रहा है आपको? मान लीजिए पहले आपको 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म आया, डिफरेंशिएट करने के बाद वो 0/0 फॉर्म जो है वो गायब हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? बहुत सारा क्वेश्चंस में आप एल'होस्पिटल यूज करके जल्दी आंसर लेके आ सकते हैं, बट दिस कैन नॉट बी यूज्ड इन सब्जेक्टिव एग्जाम्स। क्लियर है? आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. Next is use of logarithms. Use of logarithms. Use of logarithms to find limits. For example, limit x tends to 0, x power x क्या होगा? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से क्या आ रहे हैं? 0 0. 0/0. 0 ध्यान दे दीजिए। 0 पावर 0, 0 पावर 0 0 होगा या 1 होगा? 1. 1 होगा या 0 होगा? Not defined. हाँ, ये Cannot be इंडिटरमिनेट determined. फॉर्म है। वन ऑफ द 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। आप आपका नोट्स में देखिए, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स में ये वाले एक है। अगर मान लीजिए इसका लिमिट फाइंड करना है, आपका जो मेथड्स है डायरेक्टली आप यूज नहीं कर पाएगा इसमें। तो इसमें क्या करना है देखिए, इसको अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है? लेट L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर x। इस लिमिट को L मान लीजिए। अब दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर लीजिए। सो ln L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ln x टू द पावर x। सही है क्या नहीं? दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। लॉगरिथम्स का फॉर्मूला एक प्रॉपर्टी क्या है? पावर जो है वो बाहर आ जाएगा। सो log of x power x is x ln x। क्लियर? ओके और नॉट? Okay, sir. अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो। कौन सा फॉर्म आ रहा है? 0 इंटू लॉग 0 कितना है?
1. log 0 is minus infinity. पूरा भूल ही गया. log का ग्राफ ऐसा होता है. so as x tends to 0 log कहाँ जा रहे हैं? नीचे माइनस इन्फिनिटी पे जा रहे हैं. so 0 into infinity कौन सा फॉर्म है? इंडिटरमिनेट फॉर्म है, राइट? Yes, sir. Yes, तो sir. इसको क्या करना है? यहाँ भी आप कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स नहीं है आपको करने के लिए. तो मैं क्या करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 log x बाई 1/x करता हूँ. कर सकता हूँ? ऊपर वाला x को नीचे लेके आया तो 1/x हो जाएगा. Yes, sir. अब देखिए 0 पुट किया तो ऊपर वाला इन्फिनिटी है, प्लस और माइनस इन्फिनिटी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, कुछ इन्फिनिटी तो जा रहे हैं. अब डिनोमिनेटर 1/x कहाँ जा रहे हैं? एज x टेंड्स टू 0 1/0 गोज टू Infinity. सो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आया. Yes, sir. सो मैं क्या कर सकता हूँ, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूँ. Yes, sir. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 log x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1/x. 1/x का डिफरेंशिएशन क्या है? Minus 1/x square. माइनस 1/x स्क्वायर, राइट? सो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आया? एक x कैंसिल हो गया, x ऊपर गया, माइनस x हो गया. ओके, सो एज x टेंड्स टू 0 माइनस x कहाँ जाएगा? 0. So log of L is equal to 0. समझ रहे? ln L is equal to 0. So L is equal to how much? E to the power 0, which is equal to 1. 1. इसका मतलब इसका आंसर 1 है. समझ रहे? Okay or not? Logarithms कैसे यूज करने समझ में आ रहे? सर वो ln x by 1/x को आप 1/x by minus 1/x कैसे लिखे? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया. इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आया ना. यस सर. सो एल हॉस्पिटल अप्लाई करने का मतलब है ऊपर और नीचे अलग से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ. सो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर. ओके, समझ में आया? Yes, sir. सो आप लिमिट्स का क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने तो एल हॉस्पिटल रूल भी यूज कर सकते हैं, लिमिट्स भी यूज कर सकते, सॉरी लॉगरिथम्स भी यूज कर सकते हैं. क्लियर है? एक और फॉर्मूला है, देखिए शॉर्टकट फॉर्मूला है. इफ लिमिट x टेंड्स टू a f of x पावर g of x फॉर्म में आपका लिमिट है. इफ लिमिट x टेंड्स टू a f of x इस फॉर्म में लिमिट है, gives 1 power infinity form on direct substitution. 1 power infinity indeterminate फॉर्म है ना. एक बात बोलिए, समथिंग पावर समथिंग में कितने तरीके के इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है? हाउ मेनी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आर देयर इन टर्म्स ऑफ पावर्स? 1 पावर इंफिनिटी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, और क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है? 0/0. 0 पावर 0 और क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है पावर फॉर्म्स में?
एनीबॉडी, किसी कोई याद किया पूरा? सिर्फ पढ़ने से कुछ काम नहीं होगा, सब कुछ माइंड में होना चाहिए. व्हाट इज द थर्ड इंडिटरमिनेट फॉर्म? infinity power Infinity zero. power 0. इन्फिनिटी पावर 0. ठीक है, अभी के लिए देख के बोले हैं, बट अगले बार से बिना देख के बोलना है. ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला बोल रहा हूं ये सिर्फ इसके लिए काम करेगा, ये दोनों के लिए काम नहीं करेगा. समझ में रहे? So if limit extends to f of x power g of x gives 1 power infinity form. So एक शॉर्टकट है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x power g of x को आप डायरेक्टली e to the power लिमिट एक्सटेंड्स टू a g of x into f of x minus 1 कर सकते हैं. ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है. ओके, ये भी आप बहुत आराम से डिराइव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट L is equal to limit extends to a f of x power g of x. सही है? तो दोनों तरफ log अप्लाई किया तो क्या होगा? log L is equal to limit extends to a g of x बाहर आके log of f of x होगा. सही क्या नहीं? ओके, that is equal to limit extends to a g of x into, अब ये x equal to a इसमें पुट किया तो f of a कितना आया? हमारे हिसाब से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से कौन सा फॉर्म आया है? 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म आया ना. इसका मतलब x इक्वल टू a f ऑफ x में सब्स्टिट्यूट किया तो कितना नंबर आया? व्हाट इज द नंबर दैट यू हैव गॉट? 1. 1 आया होगा ना. सो log f ऑफ x को 1 प्लस f ऑफ x माइनस 1 पुट कर सकता हूं, बोल सकता हूं. अब x इक्वल टू a पुट किया तो f ऑफ x 1 दिया, तो f ऑफ x माइनस 1 क्या देगा? 0. है ना? As x tends to a, f of a is going to 1, so f of x minus 1 is going to 0. So मैं क्या करता हूं? by f of x minus 1 into f of x minus 1 कर सकता हूं. अब ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा बोलिए? ये तो 0 पे जा रहा है ना. So log of 1 plus something by same, 1 ये तो 1 पे चला जाएगा. So that is equal to limit x tends to a g of x into f of x minus 1. सही? So log L is this. So L कितना होगा? e to the power limit x tends to a g of x into f of x minus 1. क्लियर है? अब ध्यान दे दीजिए, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ 1 पावर इंफिनिटी के लिए ही क्यों यूज होगा? दिख रहा है आपको? ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप कोई भी फॉर्म के लिए कर सकते हैं आप, बट ये वाला स्टेप जो है सिर्फ 1 पावर इंफिनिटी में काम करेगा. क्योंकि ये वाला स्टेप में हम क्या एज्यूम किया? f ऑफ a 1 एज्यूम किया ना हमने. समझ रहे? we are assuming f of a is equal to 1. So that's why this formula is only useful for 1 power infinity form. Clear? Yes, sir. So आपका अपने तरफ से कुछ डाउट्स है? प्रैक्टिस कर रहे हैं घर में? So this is about topic of limits.
नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। So, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं, ठीक है? Okay, sir. So let us stop here. Okay, बाय बेटा सबको। Thank you, sir. हाँ, ओके Thank you, sir. ओके बेटा। ठीक है।